जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी। मित्रों, 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को लगभग 111 साल बाद एक दुर्लभ महाशुभ संयोग बन रहा है। इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा पड़ने वाली है। दोस्तों, यह पूर्णिमा इसलिए खास है क्योंकि यह पूर्णिमा 111 वर्षों बाद शनिवार को पड़ रही है और शनिवार के होने के वजह से इस दिन 3 बड़े योग बन रहे हैं, जो धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग हैं। दोस्तों, इन 3 योगों के बनने से इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा बरसने वाली है। और अगर आप इस दिन बिना किसी को बताएं चुपचाप इस पेड़ को छू लेंगे तो आपकी सभी समस्याएं पूरी तरह दूर हो जाएंगी। दोस्तों, एक वर्ष में लगभग 12 पूर्णिमाएं होती हैं और 24 फरवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी और दुर्लभ मानी जाती है। इसलिए इस दिन इस चमत्कारी पेड़ से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान और दान होगा। 23 फरवरी को माघ पूर्णिमा का आरंभ 3:33 पर होगा। इसलिए 23 फरवरी को भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का चांद 23 फरवरी को ही निकलेगा। 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा तिथि शाम के 6 बजे तक है। इसलिए 24 फरवरी को चंद्रोदय पूर्णिमा में न होकर फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में होगा। पंचांग के अनुसार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह के 6:02 तक है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने के साथ साथ सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत शुभ होता है। कहते हैं, इस दिन धार्मिक कार्य करने का पुण्य साधारण दिनों की अपेक्षा दुगुना होकर मिलता है। इसलिए माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए हजारों लाखों लोग प्रयागराज पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलता है, साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय में मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द शोक और रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के सुखों की, ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणों उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए माघ पूर्णिमा का व्रत अगर आप करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश माघ पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताया गया अचूक उपाय इस दिन आप जरूर करें, जो आपकी सभी तकलीफों को पल भर में दूर कर देगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं पेड़ों को छूने को लेकर चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके माघ पूर्णिमा के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। माघ पूर्णिमा के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, यह सब में प्राण जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू ले, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताएंगे और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं।
वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि माघ पूर्णिमा ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल कुछ दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, हम जिस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। एक खास बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि माघ पूर्णिमा के समय में जितना ज़्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा ज़रूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान कृष्ण के स्वरूप माना गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाया था। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी हो, बदहुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाए, आपकी हाय बदहुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है तो वह कट जाए, तो इस वृक्ष को छुए और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी हाय बदहुआ और शनि दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से वृक्ष को छूते हुए आपको प्रार्थना करनी है। फिर एक कपूर वहां जलाना और उसके ऊपर में एक लौंग डाल देना और फिर आपको मक्खन का भोग यहां लगा देना है। आप देखना बिल्कुल उसी टाइम से आपको शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा, आपकी हाय बदहुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें। तो चलिए हम दूसरा वृक्ष बताते हैं। तो दूसरा वृक्ष है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को हम क्यों इतना उत्तम बताते हैं? क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है। गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर, हे वृक्ष राज, मैं और माता लक्ष्मी निवास करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगी। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारे वरदान दिए हैं और वह आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है? माघ पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय गूलर के वृक्ष के पास जाना है। वहां आपको घी का दीपक जलाना है। सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं या तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपको कपूर और एक लौंग को ऐसे जलाना है जैसे अभी हमने पहले बताया है, उसी प्रकार से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करनी है। हे गुलर, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी या किसी की हमें हाय लगी है, बददुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, तो उन सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। फिर गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे वहां आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गुलर के फल लाने हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति लाल रंग की चुनरी में गुल्लर के पके हुए फल को बांध कर ले आते हैं और इसे पूजा करने के बाद धन पेटी में रखते हैं, तो आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। तो आपको केवल यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए इसे छूना है और जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं वही प्रक्रिया करनी है। इसके 5 फल जरूर ले आना और लाकर माघ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, चलिए अब आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देते हैं। तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। दोस्तों, यह जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल का वृक्ष है उसके नीचे अगर कोई भी व्यक्ति
अगर माघ पूर्णिमा के दिन संध्या काल में वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन संध्या काल में अगर भगवान शिव के मंदिर के पास स्थित कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आप वहां ऐसा दीपक जलाते हैं तो आपको धन गुण और परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाता है। दोस्तों, जो बेल का वृक्ष है, इसे बहुत ही सौभाग्यकारी, कल्याणकारी बताया गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में सौफोर अवतरित होना पड़ा था? हम इसके बारे में भी एक कथा आपको बताएंगे। तो आपको माघ पूर्णिमा के दिन के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक यहां जलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, वैसे यहां भोग भी लगाना है। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप माना जाता है। बेल वृक्ष की जो जड़ होती है, इसका जो मूल भाग होता है, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में अगर 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जीतने भी तीर्थ होते हैं, उनके दर्शन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सारी जानकारी गुप्त रहस्य आपको बताई जा रही है ताकि आप सभी दर्शकों की आध्यात्मिक उन्नति हो। हर किस को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण रहस्यों भरी जानकारी हम वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, अब करना क्या है? माघ पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हो, लक्ष्मी हो, धन की देवी हो, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है। और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं, आप इनका स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष के जड़ के नीचे भी आपको धतूरे के फल और अगर पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दें और फिर वृक्ष को आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करनी है, किसी की हाय लग गई हो, बदुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो जो हाय बदुआ और किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्प्रभाव लगा हो, नवग्रहों में से कोई ग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि दोस्तों, पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती। तो आप बोले कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन, यह धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, माघ पूर्णिमा के दिन अगर बेल वृक्ष की जड़ में मिश्री मिला हुआ दूध अगर आप डालते हैं तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी कारण से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो तो रुष्ट होता छोड़कर उस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, उन्हें निरोग काया प्राप्त होती है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त दैवी शक्तियां निवास करती हैं। नियम के वृक्ष पर आपको माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय एक गिलास में या फिर एक तांबे के लोटे में दूध डालकर अभिषेक करना चाहिए। इनके जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, वृक्ष की जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जी में जो किसी भी प्रकार की परेशानी है वह परेशानी भी बोल दें। वह परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है।
दोस्तों, जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान विष्णु।